अरे तारे बहे गंगा ऊपरी बहे जमुना, अरे बिचवा में सरस्वती के धार। अरे माघी महीनवा त्रिवेणी के तट पर, अरे आई होम करके सिंगार। अरे गंगा तोरी, अरे गंगा तोरी लहर सब के मन भाई, त्रिवेणी तोरी धार सब के मन भाई। अरे गंगा तोरी लहर सब के मन भाई, त्रिवेणी तोरी धार सब के मन भाई, त्रिवेणी तोरी धार सब के मन भाई। अरे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर 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 गंगे। नमस्कार, मालिनी की पाठशाला में कुंभ नगरी प्रयागराज से मैं मालिनी अवस्थी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संगम के बहुत निकट गंगा मैया की गोद में नाव में मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण आयाम स्नान। त्रिवेणी के संगम में यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती के अद्भुत संगम में स्नान के साथ साथ ज्ञान की गंगा में भी स्नान करने की अद्भुत परंपरा करोड़ों वर्षों से भारतवर्ष में चली आ रही है। फाहियान की यात्रा वृतांत से हमें पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन के समय भी इसी प्रयागराज में दान और स्नान दोनों की अक्षुण्ण परंपरा का बड़ा महात्म्य था। स्वयं हर्षवर्धन यहाँ पर आकर न सिर्फ स्नान करते थे अपितु जरूरतमंदों को दान भी देते थे। सदियों से भारत के करोड़ों लोगों का इस परंपरा में अखंड विश्वास बना आ रहा है कि कुंभ मेले में संगम यानी गंगा, जमुना और अदृश्य हमारी माँ सरस्वती के मिलन स्थल पर एक डुबकी लेने से जन्मों के बुरे कार्मिक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। पवित्र गंगा या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से वास्तव में मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म के कुचक्रों से बंधन मुक्त होकर के आवागमन चक्र से भी मुक्त हो जाता है। वर्ष प्रति वर्ष कुंभ में बढ़ती चली आ रही भीड़ और लोगों का, बल्कि मैं यूं कहूं कि युवाओं का बढ़ता विश्वास, उत्सुकता, उनकी जागरूकता कहीं न कहीं इस बात का परिचायक है कि हम चाहे माने न माने, सार्वजनिक रूप से स्वीकारें या न स्वीकारें, लेकिन भारतीय संस्कृति का स्पंदन हमारे हृदय में आज भी बड़ी तीव्रता से होता है। हम आज भी अपने पुरखों की इस रिवायत को मानने में अभिमान महसूस करते हैं, एक सुख, एक संतोष महसूस करते हैं। वैसे तो त्रिवेणी में स्नान लेने का प्रतिपल महत्व है, मुक्तिकारक माना जाता है, लेकिन कुंभ में कुछ विशेष व्रत और पर्व के दिन स्नान का विशेष महात्म्य है। और सबसे पहले बात करते हैं उस दिन से जब से सूर्य उत्तरायण होते हैं यानी कि मकर संक्रांति। कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रथम स्नान से प्रारंभ होता है, जिसे राजयोगी स्नान भी कहते हैं, शाही स्नान भी कहते हैं। इस दिन संगम प्रयागराज पर विभिन्न अखाड़ों के संतों की पहली शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद स्नान होता है। वैसे भी मकर संक्रांति स्नान और दान का पर्व माना गया है, इसीलिए इस दिन संगम पर आकर के स्नान और दान करने का बहुत महत्व है। स्नान दान के साथ ही अपने पितरों के तर्पण की परंपरा बहुत ही शुभ मानी गई है। दूसरा स्नान है पौष पूर्णिमा का। पौष पूर्णिमा यानी कि इसी दिन से सभी शुभ कर्मों की शुरुआत। इसी दिन संगम पर सुबह स्नान के बाद कुंभ का भी श्री गणेश हो जाता है और कल्पवास भी प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो हर दिन महत्वपूर्ण है और कुंभ में तो प्रतिदिन, मकर संक्रांति भी, पौष पूर्णिमा भी, लेकिन वो स्नान, वो दिन जिसकी सभी को प्रतीक्षा रहती है, कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान, वो है मौनी अमावस्या का स्नान। मान्यता है कि इसी दिन तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने अपनी लंबी तपस्या का मौन व्रत तोड़ा था और संगम के पवित्र जल से अभिषेक किया था, स्नान किया था। मौन होकर स्नान करने की मान्यता के कारण
इस दिन इस पर्व को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन संगम तट पर तो मानो जन सैलाब उमड़ आता है, तिल धरने की भी जगह नहीं रहती है। मौनी अमावस्या का स्नान सभी साधु संतों, सभी महात्माओं, सभी गृहस्थ, सभी क्या बूढ़े क्या बच्चे, सबके मन की साध होती है। अगला महत्वपूर्ण स्नान है बसंत पंचमी के दिन स्नान। बसंत पंचमी यानी वो दिन जिस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ। माँ सरस्वती जो इसी संगम में गुप्त रूप से समाहित है, वैसे ही जैसे शरीर में आत्मा, इसी तरह इस त्रिवेणी में माँ सरस्वती अपनी उपस्थिति के साथ, उदार उपस्थिति के साथ मौजूद हैं। हमें ये बताती हुई कि ये सिर्फ नदियाँ नहीं, यहाँ पर आकर के स्नान लेना सिर्फ एक परंपरा का निर्वहन नहीं है, ज्ञान है तभी स्नान है, तभी दान है। यहाँ पर आना यानी कि ज्ञान को साथ लेकर के जाना। इसीलिए सरस्वती पूजन का दिन यानी कि बसंत जिस दिन से प्रारंभ है, यानी कि बसंत पंचमी का स्नान सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना गया है। पांचवा महत्वपूर्ण स्नान है माघी पूर्णिमा का। पूर्णिमा से अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो भी माघ महीने की पूर्णिमा। मानते हैं कि इस दिन देवी देवता स्वर्ग से संगम स्नान करने स्वयं अवतरित हुए। कुंभ के स्नान का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण स्नान का पर्व है महाशिवरात्रि का पर्व। गंगा और भगवान शिव एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे में समाहित हैं। मेले का आखिरी स्नान महादेव को समर्पित है। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच सभी महादेव के रंग में रंगे हुए कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं और मेले के समापन का उद्घोष इसी शिवरात्रि के दिन अखाड़ों द्वारा किया जाता है। साधु संत, तीर्थयात्री, कल्पवासी सभी विश्व के मंगल की कामना लिए हुए अगले कुंभ में पुनः मिलने का वचन ले और देकर यहाँ से विदा लेते हैं। इसी मंगल कामना के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ और यही मंगल कामना हम सब के मन में है कि जन जन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, भारतवर्ष का उत्थान हो, भारतवर्ष का कल्याण हो। मालिनी की पाठशाला में आज बस इतना ही। फिर आपसे भेंट होगी कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए रहस्यों के साथ। तब तक आपको मैं छोड़े जाती हूँ त्रिवेणी के इस अद्भुत दृश्य के साथ।